नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है विध्वंसक द डिस्ट्रॉयर और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयन अनुवाद निर्णय की भारतीय हिंदी तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे के आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। सूर्या प्रभु, तमन्ना, आकाशबीन सैगल, जगन और करुणासन अभिनीत फिल्म का निर्माण सबरन एस गुहान, अरुणा ग्रहण और अपूर्णा गुहान द्वारा किया गया था और सन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक घेरिस जयराज द्वारा रचित है। एंथोनी गोन्साल्वेस द्वारा संपादित फिल्म को एस प्रभु द्वारा किया गया था। फिल्म को चेन्नई में लॉन्च किया गया था जबकि फिल्मांकन नामीबिया, जंजीबार और दक्षिण अफ्रीका सहित भारत में बाहर विभिन्न स्थानों पर भी हुआ था। इसे नकारात्मक समीक्षा के साथ 3 अप्रैल 2009 को भर में रिलीज किया गया था। आयन को तमिल सिनेमा में 2009 में एकल ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया जिसने दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ की संग्रहित किया। फिल्म केरल में सभी सफल रही। देवा चेन्नई में कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक करते जो मुख्य रूप से देवा से डिग्री और अन्य छोटे प्रतिबंधित प्रतिभागिता पर प्री रिलीज बिना लाइसेंस वाली फिल्म की तस्वीरी करने दास का काम करता है। देवा की विधवा माँ केवेरी उसके करियर विकल्प की सराहना नहीं करती है। उसके पूर्व व्यापारिक सहयोग नेमीचंद सेठ का बेटा कमलेश पुलिस समर्थित चैनल माध्यम से इस तस्करी के सौदे को अपने लिए हथियार के लिए उनके दिवाली फिल्म पायरेसी ऑपरेशन को विफल करने की कोशिश करता है। कमलेश द्वारा उनके ठिकाने पर छापा मारने के बाद इंस्पेक्टर दास को प्रस्ताव देना उसकी एक आदमी का अपहरण का दोष लगाया जाता है। देवा ऐसा करने का प्रयास करता है लेकिन एक अन्य व्यक्ति चिट्टी बाबू जिसका गिरोह से कोई संबंध नहीं है जिम्मेदारी लेता है। हम बाद में चिट्टी दास के समूह में शामिल हो जाता है और देवा से दोस्ती कर लेता है और देवा अपनी शिक्षा पूरा करता है। चिंता और देवा महीनों तक दास के लिए कई तरह की तस्करी काम का चेतावनी देता है। अफसर अष्टपति मांग पर चिट्टी संचालन के सभी साधनों पर तरीकों के बारे में सीखते हैं। इस बीच देवा को मुलाकात संयोग से चिट्टी की छोटी बहन सैमुना से होती है और वे जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। देवा के जन्मदिन पर वो और चिट्टी चेन्नई हैदराबाद में एक टैक्सर के 150 मिलियन मूल्यों के सोने की छोटे की तस्करी करते हैं। जब दास को देवा के जन्मदिन के बारे में पता चलता है तो दास उसे पैसे देता है और आनंद लेने के लिए एक दिन की छुट्टी देता है जबकि अन्य लोगों समय सोने का व्यापार करता है। देवा को उसकी मां मंदिर पूजा के लिए बुलाती है जहां परेशानी तब पैदा होती है जब उसे पता चलता है कि शिवा शुल्क अधिकारियों को एक बड़े तस्करी अभियान के बीज ठिकाने के बारे में सूचना मिली है। हालांकि अन्य लोगों सामान लेकर बात बच गए थे। उसे पता चलता है कि चिट्टी उस समय से कमलेश के लिए काम करता रही। चिट्टी कमलेश के लिए ड्रग्स रिसर्चर के रूप में काम करता है। हैरान कम्बस्टर लेने और उन्हें कमलेश के लिए जाता है। फ्लाइट में उसकी मुलाकात देवी से होती है। उतरते समय चिट्टी बीमार पड़ जाते और देवा चिट्टी को मदद करने के लिए कमलेश्वर के गिरोह से बचाता है। भले ही वे अलग हो गए हैं, चिट्टी कबूल करता है कि हालांकि वो कमलेश के लिए काम करता था लेकिन देवा के साथ उसकी दोस्ती सच्ची थी। घटनाओं के एक खुद मोड़ है। दवा को बचाने के पहले कमलेश का गिरोह चिट्टी का अपहरण कर लेता है और उन्होंने ड्रग्स बरामद करने के लिए उसे काट दिया। देवा ठगों से बचना है और चिट्टी को बचाने के लिए चिट्टी अनुरोध करता है कि देवा उसे जला दे ताकि उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बारे में कभी ना पता चले। देवा चिट्टी के शरीर को और दबाव को जला देता है और चिट्टी का सम्मान लेकर भारत लौट आता है। हालांकि कमलेश ने अधिकारियों की चिट्टी की मौत हो गई बताया था। जमुना से भूत को देवा के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि जमुना की चिट्टी का फोन हाथ मिल जाता है जिसमें चिट्टी को उसकी मौत की परिस्थितियों के रिकॉर्ड किया था। देवा को रिहा कर दिया जाता है और जमुना उसके साथ फिर से मिल गई। देवा कुछ समय के लिए तस्करी के कारोबार के शामिल होने की योजना बना रहे होते हैं। ड्रग्स रखने के लिए कहाँ के देवा और आरोप लगता है जो सीमा शुल्क अधिकारी पार्थिवन को चुनता है। देवा पार्थिवन को उसकी आज़ादी के बदले कमलेश के लिए काम करते हैं। ड्रग तस्करी के बारे में सूचित करता है। देवा अपने ग्राहकों के साथ कमलेश के कॉल की निगरानी करने के लिए पार्थिवन के साथ काम करता है जिसमें कई अवैध तस्करी खेफी का फोर करता है। अंततः कमलेश के बैग में बचा लेता है और वो देवा पार्थिवन को खत्म करने की कोशिश करता है। हालांकि वे दोनों बच निकलते हैं और कमलेश के बड़े पैमाने पर कोकीन की खेप सुरक्षित कर लेते हैं। उसके बावजूद वे शिपमेंट की कमलेश के अकाउंटेंट तक ले जाते हैं जो देवा था अकाउंटेंट की बेटी के साथ यौन संबंध बनाने की बात रिकॉर्ड करने के बाद गवाह बनने के लिए सहमत हो जाते हैं।
कमलेश की अदालत की सुनवाई के पहले अकाउंट में हत्या कर दी। सबूतों के स्वभाव के रिहा हो गए। कमलेश ने देवा और उसकी मां को मारने की कोशिश की लेकिन वे बाल बच गए। फिर वो दास और देवा और उनके हीरे की तस्वीर और संचालन पर नियंत्रण पाने के लिए कमल को मनाते हैं। दास देवा को बचाते हैं लेकिन उसे बहाने के ऑस्ट्रेलियन टेकर से टकराने के बाद दास को मृत्यु हो जाती है। वे देवा कंगो जाता है जहाँ वो कमलेश से लड़ता है और हीरे वापस ले लेता है। जब देवा भारत लौटता है तो पार्थिवन उसे फिर से पहुंचते हैं। ये स्वीकार करते हैं कि देवा की मां ने देवा को उसकी अवैध गतिविधियों से बाहर निकालने के लिए उसे उजागर कर दिया था। देवा बीग के नीचे छिपकर हीरे सौंप देता है और पार्थिवन बताता है कि वो देवा को एक सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। गोली मार देता है लेकिन उसे आनंदी द्वारा बचा लिया जाता है जो उसके लिए गोली देता है जो उसकी रीढ़ की हड्डी के साबित होती है जिसमें वो जीवित भाग में अपहरित हो जाती है। शिवराज चकमुंडी नवनियुक्त जिला कलेक्टर है जो व्यवस्था बहाल करने के सभी सामूहिक हिंसा को रोकने के लिए सामने आती है। मारी आनंदी के साथ छुप जाती है जिसके पैरों को लकवा मार गया है। 60 साल के बीत गए हैं और वो विजय कलाई होकर अमीर डॉन बन गए हैं। लेकिन जब कलाई को संपत्ति का विधायक उम्मीदवार बनने का मौका मिला तो विजय ने कलाई और उसके परिवार को धमकी देता है कि अक्सर विजय उसके जब तक शिव मारी को ढूंढता है प्रयास करता है। आनंदी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए मारी विजय से मिलता है और अनुरोध करता है कि वो तस्वीर हटा दे। फिर उसने खुलासा किया कि वो नेक्सानी से एक बुजुर्ग जोड़े के साथ रह रहा था। आनंदी गर्भवती हो जाती है और स्वस्थ बच्चे का जन्म देता है। हालांकि पक्षपात की जटिलताओं के कारण आनंदी के प्रसव के कुछ मिनट बाद ही मृत्यु हो जाती है। मारी फिर बूढ़े जोड़े सोनी के रोबोट को मदद से काली नामक एक लड़के को बढ़ाती है। दिखाया गया है कि काली को मारी का व्यवहार मिला था और वो स्कूल में झगड़े करती रहती है। उसके बाद मारी विजय से अनुरोध करता है कि वो उसके पीछे आना बंद कर दिया क्योंकि उसने अपना रास्ता बदल दिया। जब काली कुछ छात्रों का एक शिक्षक को चिढ़ाने हुए देखता है तो वो उनकी शिकायत प्रिंसिपल से करता है। प्रतिशोध में लड़ते उसका पीछा करते हैं और उस पर हमला करते हैं लेकिन काली द्वारा पीट दिए जाते हैं। स्थानीय वरिष्ठों के लड़ने में एक का पिता धीरे है उसे पीटने के लिए काली को बुलाता है और उसे मारी जाती है और माफ़ी मांगते हैं। इस बीच शहर के पुलिस आयुक्त के मीडिया से कहा जाता है कि विजय के हीरो के भीतर एक मुखबिर है। पुलिस विभाग में अपने नौकरी के इस्तेमाल करते हुए विजय ये पता लगाने की कोशिश करता है कि नौकरी कौन है लेकिन असफल रहता है। तब पता चलता है कि कोई निलंबित नहीं था और कश्मीर साहित्य विभाग में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की पहचान करने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई थी। इसके अलावा वो पता चलता है कि विजय आयुक्त के साथ संबंध थे और वो स्वयं गुप्तचोर थे। विरोधामी को उम्मीदवार बनने के लिए अपना नाम प्राप्त करने के लिए अपने लोगों के बारे में जानकारी लीक कर रहा था। उसके बाद वो काउंसिल में बड़े के पद में पीटर के जाने जाता है इसलिए मारी काउंसिलर और उसके गुंडों को पिटाई करता है। अंतिम मुठभेड़ में पुलिस विजय के खिलाफ जाती है। मारी आनंदी के बदला लेने के लिए विजय से पढ़ने के पंगु बताते हैं और वे विजय को उसकी संपत्ति के लिए मारने से रोकने के लिए उसके भाई को मार डाला। जल्द ही विजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है जो और मारी को अपने साथियों के साथ अपने पुराने जीवन को जारी रखने के लिए कलाई के साथ फिर से जुड़ने हुए दिखाया जाता है। मारी उर्फ मरियप्पन के रूप में धनुष, आनंदी के प्रेमी के रूप में बनी बता, काली के पिता और स्थानीय गैंगस्टर जो चेन्नई में आसपास के कलाई के नागरिकों के परेशान करने हुए और उससे पेंस बुलाता है। साइट में एक साथ काम किया। मधु जयप्रकाश नाम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि प्रमोद प्रोजेक्टर नाम की परियोजना से शामिल था जो एक व्यक्ति को अपनी यादों को एक हाई हावर्ड के संग्रहित करने के सक्षम बना सकता था जिसे जेल एजेंट करके किसी अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सकता था जिसमें लाखों लोग रहते थे। ट्रांसमीटर जब मस्तिष्क के इंटरजेक्ट किया जाता है तो ये ट्रांसमीटर यूजर से जुड़वा भाएंगी। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी यादें किसी अन्य व्यक्ति तक प्रेरित हो सकती है। इसके मस्तिष्क में पहले से ही जेल इंजेक्ट किया गया होगा। नए व्यक्ति की याद पहले मिटा दी जाएंगी और पुराने व्यक्ति की यादें नैनो ट्रांसमीटर के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस तरह वो व्यक्ति उनकी यादें मरेगा नहीं बल्कि हमेशा जीवित रहेगा। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मोहतर करता है। इस प्रयोग के दौरान वो एक मरीज का कोमा भेज देता है लेकिन उसे मानव की जीवन के प्रभाव नहीं करते हुए वो अपने मिशन के सफल हो जाता है। नारायण को भारतीय तंत्रिका विज्ञान संस्थान के निदेशक बनने के बाद उन्होंने प्रमोद की परियोजना को रोक दिया।
प्रमोद खुद को विशेषज्ञ के रूप में उपयोग करता है, अपनी यादों को हाईलाइट को स्थानांतरित करता है, आत्महत्या कर लेता है। वो बाद जब वो मर जाता है तो उसकी यादें उसके परिचित फिर गोपी और फिर रुद्रन के पास स्थानांतरित हो जाते हैं। कुमरन उसे हल करने के लिए पाते हैं कि अलग रक्षक सेना की जनरल मेजर स्थापन जैकी श्रॉफ है, जो रुद्रन के साथ शरीर में रहने वाला प्रमोद आत्महत्या कर लेता है। सत्य में सुनिश्चित के बहुत जाता है अवधम के कुमरन की किया कि उसकी तकनीकी उन्हें 100,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने देगी, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। इसके बाद प्रमोद ने पत्नी मीला और सुधाक के साथ कुमरन को उसकी गुप्त प्रयोगशाला का पता चलता है, जो अपनी यादें संग्रहित है। प्रमोद ने अपनी यादों बोली हाई ड्राइवर को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया, जिसमें